दिल से बुलाए मानसू कुमार आया था। जब हम दोस्त मॉडल सेट का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा दोस्त, व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो ऑप्शन नंबर ए जाता है हमारा दोस्त 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा जाता है 6 और ऑप्शन नंबर सी है हमारा 4 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा दोस्त 5। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बोलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो वो खास नंबर जब एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लूज या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से उसके मुंडी पर जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड है दोस्त, यहाँ पर लिख दिए H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो देखिए जब तीन अलग अलग एलिमेंट होता है, जो बीच वाला एलिमेंट होता है वही हमारा सेंट्रल एलिमेंट कहलाता है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है तो +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। जिस तरह दोस्त हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, उसी तरह एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जाने के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो 1 से मान लिए। सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए। सल्फ्यूरिक एसिड के मुंडी पर कोई चार्ज नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 कर दिए। अब 1 को 2 से गुना किए तो 2 प्राप्त हुआ, +x था तो यहाँ पर +x लिख दिए। अब 4 गुने -2 -8 हो गया, यहाँ पर लिख दिए -8 बराबर 0 और -8 में 2 गए तो -6 बचा तो x बराबर हो गया दोस्त +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त सही होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो ऑक्सीडेशन नंबर 6 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त सही है। क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज do not show disproportionation reaction। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोस्त ClO-। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त ClO2-। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त ClO3-। और ऑप्शन नंबर डी हमारा ClO4-। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं प्रदर्शित करता है निम्नलिखित में से कौन सा स्पीसीज। अब देखिए दोस्त, स्पीसीज का मतलब हो गया एटम, मॉलिक्यूल और आयन को क्या बोलते हैं स्पीसीज।
अब आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो वो खास रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट के द्वारा ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट दोस्त हमारा क्लोरीन है। अब हम लोग तो सॉल्यूशन करते हैं। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 60 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं, वैलेंस सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है N, तो N बराबर हो गया 7। अब हम लोग दोस्त निकालेंगे रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन बराबर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज। तो रेंज होगी दोस्त हमारा +N टू N-8, जहाँ N हमारा दोस्त वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 7 है, तो N के जगह पर 7 बैठा दिए, N के जगह पर 7 बैठा दिए, तो 7 के लिए 7 लिख दिए, और 7 में से -8 गया तो -1 बचा। तो क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो जब कभी भी दोस्त क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो, चाहे मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो, तब वह डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले दोस्तों ClO- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करके देखते हैं। ClO-, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ पर X मान लिए, क्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। ClO के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -1 कर दिए। तो X के लिए X हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ के -2 बराबर -1, तो X बराबर हो गया 2 - 1 बराबर +1। तो ClO- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्राप्त हुआ। अब हम लोग ClO2- का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ClO2- क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लिए क्लोरीन को X, क्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए। ClO2 के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -1 लिख दिए। तो X के लिए X लिख दिए, -2 गुने 2 -4 हो गया तो -4 लिख दिए, बराबर -1 था बराबर -1 लिख दिए। अब X बराबर -4 राइट हैंड साइड गया था +4 बन गया, तो 4 में से 1 गया तो +3 बचा। तो ClO2- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। नेक्स्ट आए नंबर 2 ClO3-। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X मान लिए, क्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 एटम है तो गुना 3 कर दिए। ClO3 के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -1 लिख दिए। X के लिए X लिख दिए, -2 गुने 3 -6 हो गया बराबर -1। X के लिए X लिख दिए और -6 को राइट हैंड साइड लाए तो बन गया +6। यहाँ पर -1 था तो -1 लिख दिए, तो 6 में से 1 गया तो +5 बचा। तो ClO3- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है।
अब ClO4 माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो x मान लिए, और क्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए। ClO4 के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज है तो बराबर -1 लिख दिए। x था तो x लिख दिए। -2 गुने 4 -8 होता है तो -8 लिख दिए बराबर -1। तो x के लिए x लिख दिया। -8 को राइट हैंड साइड लाए तो +8 बन गया, और 8 में से 1 गया तो +7 प्राप्त हुआ। तो ClO4 माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है। तो यहाँ पर दोस्त क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ +3, यहाँ +5 और +7 है। तो ClO4 माइनस में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 आ गया। तो +7 हमारा क्या, क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिस क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ये हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही। तो क्वेश्चन था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं प्रदर्शित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा स्पीसीज है। तो उस स्पीसीज का नाम है दोस्त ClO4 माइनस, जिसको परक्लोरेट आयन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है द नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ऑप्शन नंबर ए है हमारा दोस्त एसिडिक। ऑप्शन नंबर बी है हमारा बेसिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा न्यूट्रल है, यहाँ पर लिख दिए न्यूट्रल। और ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्त एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक। क्वेश्चन बोलता है दोस्त हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति है अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है कि एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब होगी तो जिसके पास एसिड और बेस दोनों का नेचर, उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं, मतलब उभय धर्मी। तो क्वेश्चन हमारे दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन दोस्त हमारा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन है, तो ये हमारा जो नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड दोस्त नेचर वाइज एसिडिक होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर दोस्त हमारा एसिडिक होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का नेचर है एसिडिक, मतलब अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 हमारे दोस्त थर्मोडाइनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज
ऑप्शन नंबर ए डायमंड, ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त फुलेरिन्स, फुलेरिन्स, और ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्त कोल, कोल को ही क्या बोलते हैं, कोयला। जब कार्बन 60 को ही फुलेरिन्स बोला जाता है, बकमिंस्टर फुलेरिन्स। देखिए दोस्त क्वेश्चन बोलता है कि थर्मोडायनेमिकली अधिकतम स्टेबल रूप है कार्बन का। तो कार्बन का सबसे स्टेबल फॉर्म हमारा दोस्त ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट हमारा दोस्त पेंसिल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे दोस्त द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज, फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त ऑक्सीजन एटम, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त O3, और ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्त O4। बोलता है दोस्त कि ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला है। तो ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोस्त O3। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे दोस्त व्हाट इज यूपेक नेम ऑफ CH3 CH2 CH, और ये हो गया दोस्त ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर है Cl, और फिर हमारा है CH3। बोलते हैं दोस्त क्या है यूपेक नेम इसका। तो यूपेक का मतलब हो गया दोस्त इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं, यूपेक नेम। अब बोलो दोस्त इसका यूपेक नेम लिखते हैं। तो CH3 था, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। देखिए दोस्त जब कोई भी बॉन्ड नहीं दिखाई दे तो हम लोग सिंगल बॉन्ड हमेशा मान के चलते हैं। CH3 CH2 में कोई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए और CH2 लिख दिए। CH2 के आगे CH है, यहाँ पर CH लिख दिए। और ये ब्रैकेट है दोस्त, ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोला जाता है केमिस्ट्री में, और पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रांच। तो क्लोरीन हमारा ब्रांच के रूप में, यहाँ पर ब्रांच दे दिए। आगे बढ़े CH3 था, तो यहाँ पर CH3 लिख दी। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन का। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो क्लोरीन बन गया हमारा दोस्त ब्रांच। अब नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर राइट से नंबरिंग करते 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर ब्रांच को मिला, और नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते थे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो ब्रांच को 3 नंबर मिलता है। तो छोटा नंबर 2 नंबर है, तो नंबरिंग हम लोग दोस्त राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन का। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 पर क्या है क्लोरो, लिख दिए 2 क्लोरो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, यहाँ पर लिख दिए ब्यूट।
कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो जब कभी दोस्त नंबर और अल्फाबेट आता है तब हाइफन का यूज करता है और हाइफन को प्यार से दूर हटो बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन। तो 2-क्लोरोब्यूटेन, इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्त सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा 2-क्लोरोब्यूटेन है। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2-क्लोरोब्यूटेन। चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पे कभी शक नहीं करना।